महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियोस में हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो एडिशन पे भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे भी। एसोसिएटिव का मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 3 हमने राइट किया। अगर अपन 4 और 6 को पहले राइट कर दें, एक ग्रुप में कर दें और 3 को हम बाहर निकाल दें ब्रैकेट से, तो क्या हमारे एडिशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हम देखते हैं इसमें 4 प्लस 9 10 प्लस 3 13 आ रहे हैं दोनों साइड में। इसका मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आंसर वही आया। तो इस प्रकार हम रैशनल नंबर के इसको चेक कर सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर है a प्लस b ब्रैकेट c प्लस d प्लस e अपॉन f इज इक्वल a अपॉन b और c अपॉन d को हमने एक ग्रुप में कर दिया और e अपॉन f को हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या इसके आंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। इसको एग्जांपल क्यों डाल सकते हो? 1 अपॉन 3 अपॉन b प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। अब हमने 1 अपॉन 3 प्लस c अपॉन d को एक जगह कर देंगे, 2 अपॉन 3 और 5 अपॉन 3 को बाहर निकाल देते हैं। तो 1 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 हो गया इज इक्वल 3 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। आंसर आया हमारे पास 8 अपॉन 3, इधर भी आ रहा है 8 अपॉन 3। एडिशन करने दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, एडिशन पे वर्क करती है। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है या नहीं करती है। तो सब्ट्रैक्शन पे ये वर्क नहीं करती। अब इसमें हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पर एडिशन है तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया। वही हमने AB और CD को इधर ग्रुप में ले लिया और माइनस E अपॉन F को बाहर निकाल दिया। अब इसमें देखिए आप माइनस माइनस माइनस। अब इसमें हम करते हैं तो इसमें हम पाते हैं 1 अपॉन 3 माइनस, इधर हमारे पास माइनस 3 अपॉन 3 रहा हमारे पास में, क्योंकि माइनस 5 का इधर 2 प्लस करें इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 3 रहा इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 अपॉन 3। यहां पर आ गया हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल माइनस और माइनस माइनस 6 अपॉन 3। इधर आ रहा है हमारे पास 4 अपॉन 3, इधर आ रहा है माइनस 6 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती है, लागू नहीं होती है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई पे ये लागू होती है या नहीं होती है। तो इसी पे देखते हैं हम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे ये लागू होगी, क्योंकि आंसर अपने को दोनों साइड में सेम ही मिलेगा। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लिया इसको, इस रैशनल नंबर को, तो 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 को एक जगह कर दिया, 5 अपॉन 3 को हमने बाहर निकाल दिया। तो 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में 5 10 अपॉन 9, इधर 2 या 2 अपॉन 3 3 या 9 5 अपॉन 3। आंसर मिल गया 10 अपॉन 27, इधर मिल गया 10 अपॉन 27। दोनों साइड में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लागू होती है। तो ये समझ में आया होगा आपकी। अब देखते हैं डिवाइड पे वर्क करती है या नहीं करती है। इसी एग्जांपल से हम देख लेते हैं। डिवाइड 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 कर देते हैं, डिवाइड हो गया यहाँ पर, और ये भी डिवाइड। 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 को डिवाइड में ले लिया और 5 अपॉन 3 को हमने बाहर निकाल दिया कि आंसर पे क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसका हम देखते हैं। हमारे पास 1 अपॉन 3 डिवाइड, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास में 2 अपॉन 3 डिवाइड है तो 3 अपॉन 5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 2 6 अपॉन 15 आ गया हमारे पास में, 6 अपॉन 15। इधर पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो वही 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, इसका ब्रैकेट का आ गया हमारे पास 3 अपॉन 6 डिवाइड बाय 5 अपॉन 3। इसको देखते हैं 1 अपॉन 3, इसको
का चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने पिछले वीडियो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रीड की थी। अब हम उसकी अगली प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की लेके आए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो किस प्रकार से ये वर्क करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 और हमने राइट कर दिया 5 + 6। इसका मीन्स 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। 4 × 5 + 4 × 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 44। ओके, जैसे है 6x + b है, इसका मीन्स 6x से भी मल्टीप्लाई होगा और b से, तो 6x + 6b इसका आंसर आएगा। अब इसको हम रैशनल नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे a/b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं c/d + e/f, तो a/b से हम c/d को भी मल्टीप्लाई करेंगे और a/b से हम e/f को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस पॉइंट के बाद में आपका अगला पॉइंट आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जैसे कोई भी रैशनल नंबर है p/q है, उसका एडिटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना है, तो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो -p/q इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे 3/5 इसका एडिटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -3/5। जैसे 6/7 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, माइनस का 6/7 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 6/7, इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। तो एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सिंपल है। अब इससे अगला पॉइंट लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमने राइट किया a/b, एक रैशनल नंबर है, तो इसका अपोजिट रिवर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो b/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। जैसे हमने राइट किया 5/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/5। ओके, इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपली a आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम कुछ भी नहीं है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लेते हैं, तो 1/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, तो ये हो गया 1/5। एक पॉइंट ये भी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 7/5, तो उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमेशा आता है 1। 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 1, हमेशा क्या आता है 1 आता है। इस प्रकार से ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से यहां पर पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, ये इसमें हम देखेंगे। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे हमने पिछली क्लास में स्टडी की थी कि नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे राइट करते हैं। 0 इधर आते हैं, प्लस के नंबर आते हैं 1 2 3 4, इधर माइनस के नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4। ये हमने पिछली क्लास में इसका स्टडी किया था। अब हम रैशनल नंबर को किस प्रकार से राइट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, जैसे मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 1/2,
इसको नंबर लाइन पे राइट कीजिए। इसके लिए सबसे पहले 2 का डिवाइड हम 1 में करके देखेंगे एक बार। तो 0.5 आ रहा है। इसका मीन्स कि ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में अपने को इसको फाइंड करना है 1/2 को, क्योंकि 2 के अंदर 2 का डिवाइड कर रहे हैं 1 में कर रहे हैं, 0.5 आ रहा है। तो 0.5 कहाँ आएगा? 0.5 इन दोनों के बीच में आएगा, 0 और 1। अब हम एक नंबर लाइन 0 लेते हैं, यहां पर हम 1 ले लेते हैं, आगे अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है। 0 और 1 के बीच में अपने इसको बताना है 1/2। तो इसको हम 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 1, जितने 2 है तो 2 पार्ट्स में, तो ये 2 पार्ट हो गए, 1 पार्ट सेकंड पार्ट। तो यहां पर हो गया 1/2, यहां पर 1 हो ही जाएगा इसमें। इस प्रकार से हमारे को मालूम हुआ इसका कि 1/2 ये है। इसी प्रकार से हम और नंबर भी ले सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर फाइंड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, -2/5 -2/5 को नंबर लाइन पे बताइए। तो 2 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है अपने पास 0.4। तो पॉइंट माइनस का 0.4 आ रहा है हमारे पास में, माइनस 0.4 कहां पर फाइंड होगा? 0.4 होगा 0 और -1 के बीच में, अपने को 0.4 माइनस का मिलेगा, क्योंकि 0.4 आ रहा है तो 0 और -1 के बीच में। एक लाइन खींचते हैं, 0 इधर 1 ले लेते हैं इधर। तो 0 और 1 के बीच में अपने को 0.4 फाइंड करना है, मतलब 2/5। ओके, तो इसको हम 5 नीचे है डिनोमिनेटर, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 0 और 1 को। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है हमारे पास में -1/5, ये हमारे पास में -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर -1 है हमारे पास में।